भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। ऐसा पहली बार हुआ है जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के तौर पर आए। सीसी के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी दौरे पर आया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका स्वागत किया। अब्देल फतेह अल सीसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। सीसी को मिस्र में एक प्रभावशाली नेता माना जाता है जिन्होंने देश में राजनीतिक स्थिरता पैदा की है। कहा जाता है कि मिस्र की सत्ता पर सीसी की पकड़ लोहे जैसी मजबूत है। राष्ट्रपति बनने से पहले सीसी मिस्र के सेना प्रमुख थे, जिन्होंने जुलाई 2013 में राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को सत्ता से हटा दिया था और अगले साल 2014 में वो खुद मिस्र के राष्ट्रपति बन गए। आइए जानते हैं अब्देल फतेह अल सीसी के बारे में कुछ और बातें। सीसी का जन्म 1954 में काहिरा में हुआ था। उनका परिवार इस्लाम को मानने वाला एक धार्मिक परिवार है। सीसी के पिता फर्नीचर का काम करते थे। सीसी पढ़ने में काफी अच्छे थे और बचपन से ही उनका झुकाव सेना की तरफ था। 1977 में सीसी ने मिस्र की सैन्य अकादमी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद सेना में भर्ती हो गए। सीसी बेहद तेज दिमाग के युवा थे और देखते ही देखते वो सेना के बड़े पदों पर पहुंचने लगे। सऊदी अरब में उन्हें राजनयिक सैन्य चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। फिर मिस्र के उत्तरी मिलिट्री जोन के कमांडर के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उनके बेहतर काम को देखते हुए जल्द ही उन्हें मिस्र की मिलिट्री इंटेलिजेंस का प्रमुख बना दिया गया। सेना में आगे बढ़ने के दौरान भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। ब्रिटेन के स्टाफ कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की और साल 2005 में पेंसिल्वेनिया के आर्मी कॉलेज से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। जनवरी 2014 में सीसी को फील्ड मार्शल बना दिया गया। ये पद मिस्र की सेना का सर्वोच्च पद है। इसके 2 महीने बाद ही सीसी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए। मई 2014 में सीसी 97% मतों के साथ मिस्र के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उनके राष्ट्रपति बनने के पीछे सेना की बड़ी भूमिका रही। सीसी मिस्र के लोगों को शिक्षा, रोजगार, घर आदि का सुनहरा सपना दिखाकर सत्ता में आए थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों का सपना चूर होने लगा। सत्ता में आने के बाद से सीसी ने मिस्र की सेना पर ज्यादा ध्यान दिया और उसे मजबूत करने के लिए काफी धन खर्च किया। मिस्र के अमीर और अमीर होते गए जबकि मध्यम वर्ग गरीब होता गया। सीसी को 2016 में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाना पड़ा। IMF ने कड़ी शर्तों पर मिस्र को लोन दिया। 2016 के बाद से मिस्र ने 3 बार IMF से कड़ी शर्तों पर कर्ज लिया। IMF की शर्त के कारण ही मिस्र की मुद्रा पाउंड में भारी गिरावट आई है, जिससे महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। मिस्र की अर्थव्यवस्था पर सेना और सरकारी कंपनियां हावी हैं और निजी क्षेत्र का दबदबा काफी कम है। मिस्र पर फिलहाल 155 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध ने मिस्र के पर्यटन पर बुरा असर डाला है। कुल मिलाकर मिस्र इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है और कई अरब देश भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारत ने मदद की है। हाल ही में जब मोदी सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई थी, तब भी मिस्र को गेहूं की कई टनों की खेप भेजी गई थी। भारत की 50 से ज्यादा कंपनियों ने मिस्र की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में $3 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, जिनमें रसायन, ऊर्जा, कपड़ा, परिधान, कृषि व्यवसाय जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जानकार मानते हैं कि अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र की सत्ता पर साल 2030 तक बने रह सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने संविधान में बदलाव भी किए हैं। साल 2024 में मिस्र में चुनाव होंगे, जिसमें पूरी संभावना है कि सीसी फिर से राष्ट्रपति चुने जाएंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आज तक।